जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी आज शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग हमें गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बेटी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पर भेजा है, और जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही आपके साथ साझा किया जाएगा। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुन पाएँ। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाय गुरु जीज़ ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग्स मैं अपना ये 7th और 8th आई गेस सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के ब्लेसिंग्स से आज काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। एंड गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर। गुरुजी से जुड़े हुए वैसे मुझे 2 से 3 साल अब हो चुके हैं, और मेरे काफ़ी सारे सत्संग हैं। ऐसे तो डेली के कुछ ना कुछ सत्संग रहते ही हैं, पर रिसेंट का मैं एक अच्छा सत्संग शेयर करूँगी। मैं फ़रवरी में 1 वीक के लिए कहीं बाहर गई थी, और मैं बहुत परेशान हो गई थी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। बहुत परेशानी आ रही थी और बस मैं गुरुजी को यही प्रे कर रही थी कि बस जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कीजिए परेशानी। और गुरुजी के मुझे कंटिन्यूसली बस यही मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, और जो भी जवाब देने हैं वो मैं दूंगा, तेरे सारे काम मैं ठीक करूँगा, बस तू मंत्र जाप कर। एंड यही मैंने किया, यही मैंने फॉलो किया। मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही, और मैं जहाँ बाहर गई थी वहाँ पे भी गुरुजी की संगत है, तो वहाँ पे भी एक मंडे, एवरी मंडे वहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। तो मैं वहाँ जब गई तो वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के स्वरूप जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अंकल खड़े थे, और मैं बस देखने के लिए गई थी। उस समय मेरे पर्स में गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप ऑलरेडी था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके पास अलग अलग स्वरूप थे, लॉकेट भी था, ब्रेसलेट भी था। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा नहीं अंकल, बस मैं देखने आई हूँ, मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है अभी। उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप, जो कि ऊपर ऊपर नहीं था, अब उनका जो बंडल था उसके बीच में से एक निकाल के दिया। तो मैंने उनको बोला नहीं मेरे पास है, मैंने अभी भी कैरी किया हुआ है। और तो उन्होंने बोला नहीं आप लेके जाइए, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और उन्होंने साथ में मुझे एक जल प्रसाद भी दिया, छोटी बॉटल थी, और उन्होंने बोला इसको मिला मिला के जब तक ये ख़त्म ना हो उसे पीते रहिए। तब मैं बाहर ही थी और मैं परेशान भी बहुत थी उस ड्यूरेशन में, 1 वीक में। और मैं यही करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी के ब्लेसिंग से वो स्वरूप मैंने अपने पास रखा, और वो जल प्रसाद भी मैं मिलाकर पीती रही। और गुरुजी की ग्रेस से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी वो परेशानी भी ख़त्म हुई। उसके बाद भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आए थे, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हुए। हमारे सिटी में यहाँ पे गुरुजी का एक बड़ा सत्संग होता है, गुरुजी का सत्संग था। उस दिन हम गए और वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी, पर पता नहीं गुरुजी मेरा कौन से कष्ट काट रहे थे कि मुझे इतनी मिर्ची लग रही थी, इतनी मिर्ची लग रही थी। मुझे हमेशा जब भी लंगर प्रसाद में मिर्ची होती है, गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मैंने आज तेरे कष्ट काटे, तेरे कोई कष्ट अपने ऊपर लिए। और मैं जब इनके साथ गई थी, अपनी मदर, अपनी फ्रेंड, मैंने सबसे पूछा कि मिर्ची थी, और उन्होंने कहा नहीं मिर्ची बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी कि मुझे पानी पीते पीते लंगर खाना पड़ा साथ साथ। और शुक्राना गुरुजी, कोई करम काटे होंगे उन्होंने मेरे बहुत बड़े। और उस दिन भी ऐसा हुआ कि हम लोग निकल रहे थे, पार्किंग में थे, और गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि वो बड़ा सत्संग था और काफ़ी सारी संगत आई थी, तो काफ़ी भीड़ थी स्वरूप लेने के लिए। लेकिन पता नहीं कोई उस भीड़ में से एक अंकल निकल के आए, उनके हाथ में स्वरूप थे, और उन्होंने मुझे इतने लोगों के, मैं कुछ 5-6 लोगों के साथ खड़ी थी पार्किंग में, गाड़ी का वेट कर रही थी,
और एक अंकल आके एकदम से बीच में आके मुझे स्वरूप देते हैं और कहते हैं जय गुरुजी से रखिए। और सब लोग यही देखते रहे कि किसी और को नहीं मिला वो अंकल और इतनी जो भीड़ लगी थी स्वरूप लेने के लिए, वो अंकल खुद से आए और मुझे गुरुजी का स्वरूप दे के गए। उस सत्संग में मैंने गुरुजी से कुछ क्वेश्चन किया था। अब मैं आंसर उनका ठीक से समझी तो नहीं, लेकिन जो स्वरूप मुझे मिला उसमें 7 सर्कल्स बने थे और उन 7 सर्कल में गुरुजी के स्वरूप थे उसमें, और वाइट चोले में थे। तो मैं समझी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन गुरुजी ने कुछ तो मुझे बताने का आंसर करने की आंसर किया है। तो बाय गुरुजीज़ ग्रेस शायद मैं वो भी समझ जाऊंगी। उसके बाद संगत जी, मेरे फादर कोविड के बाद उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे जिनकी वजह से उनको हार्ट में कुछ इश्यूज़ हो गए थे। तो वो पहले मुंबई में कंसल्ट करते थे, देन फिर कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पे कंसल्टेशन समझ में नहीं आया तो वो दिल्ली में मेदांता में दिखाने गए। एंड देन मेदांता में पता नहीं क्या दिखाया, उन्होंने मेडिकेशन चेंज किया। एंड देन जब मेरे फादर यहाँ पर आए तो उन्होंने शायद मेडिकेशन लिया था, सूट नहीं हुआ था, ये याद नहीं है हमें एग्जैक्टली, पर ये 3 साल पहले की बात है। और हमें कुछ भी नहीं पता था तब, हम गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे। जुड़े तो हम पहले से हैं, लेकिन शायद हमारे गुरुजी के बारे में पता नहीं था। उसके बाद वो मेडिकेशन शायद मेरे फादर ने बंद कर दी थी, वो मुंबई वाली मेडिकेशन ही ले रहे थे, ऐसा कुछ था। तो इस बार जब मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और वो मेदांता में गए, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पिछले 2-3 सालों से उनको जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जा रहा है उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो शायद 1 साल या 1.5 साल में दोबारा हॉस्पिटलाइज हो सकते थे। उनको और भी किडनी इशू, लिवर इश्यूज़ उस मेडिकेशन से हो सकते थे, पर पता नहीं गुरुजी का फेर था या चमत्कार था, कुछ भी था, उनकी ब्लेसिंग्स थी, मतलब थी क्या है ही, कि मेरे फादर ने वो मेडिकेशन फॉलो ही नहीं किया और वो मुंबई वाला मेडिकेशन ले रहे थे। और हम लोगों ने जब मेरी सिटी में एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट ने विज़िट किया और हमने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये मेडिकेशन लेते तो आप अब तक तो बिल्कुल ही क्लियरली उसने बोला कि आप गायब ही हो चुके होते, और आप मुंबई का मेडिकेशन ले रहे हैं इसलिए आप ठीक हैं। तो ये गुरुजी का ग्रेस ही था कि मेदांता में 2-3 साल दिखाने के बाद भी हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि क्या मिरेकल हुआ, कि गुरुजी का जो मतलब इतना ब्लेसिंग्स रही हैं उनकी कि वो मेडिकेशन से उन्होंने हमको बचा के रखा और मेरे फादर को इतना ब्लेस किया। मेरे फादर अभी इतना गुरुजी को नहीं फॉलो करते हैं, मानते हैं वो सब भगवानों में मानते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं वो, लेकिन एकदम जैसे हम फॉलो करते वैसे नहीं करते। जैसे गुरुजी बोलते थे कि कच्चे पक्के भगत हैं वो, तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर भी। और शायद गुरुजी ने दिल्ली में हमको भेजा ही इसीलिए था मुंबई से, कि वैसे तो हमारा कुछ बनता नहीं दिल्ली जाके बड़े मंदिर वो करने का, लेकिन जब जब मेरी फादर और मदर दिल्ली जाया करते थे तो या जाते हैं तो वो गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाते हैं, तो शायद वो गुरुजी को अपने पास बुलाने का एक बहाना था। और गुरुजी की कृपा से वो भी काफ़ी फॉलो करने लगे। और इस बार जब मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, कंसल्टेशन के बाद वो लंगर प्रसाद खाने गए, और लंगर प्रसाद खाकर वो गुरुजी के बड़े मंदिर से जब से आए हैं तब से वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है हेल्थ वाइज। और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रेस थे हेल्थ को लेके, तो गुरुजी ने उनको उसमें भी काफ़ी ब्लेस किया है। बस आई जस्ट प्रे कि गुरुजी मेरी फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, मेरे मदर मेरे फादर को हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग अभी यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अगले सत्संग की प्रिपरेशन करूँगी और जल्दी मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपने अभी आंटी जी का सत्संग सुना उन्हीं की आवाज़ में। और कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा आप चाहेंगे वैसे ही, अगर आप आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी हम उस चीज़ का सम्मान करते हुए आपका सत्संग पूरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक बात और, आप प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी, आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। आपको जो भी बात करनी है या जो भी है मैसेज आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिए, वहाँ से आपको आपकी बात का रिप्लाई मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना हमसे ये सेवा लेने के लिए, और जिन आंटी जी ने हमें सत्संग भेजा उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनका बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक नए सत्संग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी।